गर्मा गर्म पराठे ले आओ भाई। अच्छा सुरभि, आज पराठे में ना थोड़ा तीखापन ज्यादा कर देना। कल तुमने क्या है, कढ़ी में मिर्च बहुत कम डाली थी, और तुम जानती तो हो बिना मिर्च के मैं खा ही नहीं सकता, मुंह में स्वाद ही नहीं आता। और वो छोटी वाली हरी वाली मिर्च डालना, लाल वाला नहीं, ठीक है? जानती हूँ ना, तुम्हारे लिए खास तौर पर कच्ची मिर्च पीसकर कढ़ी बनाई है। देखो कैसी बनी है। तुम्हारी पसंद जितनी तीखी होगी, मैंने खुद चख कर देखा, जीभ जल गई जैसे। वाह, हा, यही तो चाहिए। बरसात के मौसम में तीखा खाने से शरीर गर्म रहता है, जुकाम होने का डर नहीं रहता। बाहर इतनी बारिश हवा, लेकिन तीखा खाने से शरीर गर्म रहता है। ये लो, गर्मा गर्म खाओ। आज की कढ़ी में हमारी खेत की मिर्च डाली है, खाकर ही तीखापन समझ जाओगे। लाजवाब लाजवाब बनी है सुरभि। तुम्हारे हाथ की कढ़ी का कोई मुकाबला नहीं। इतनी स्वादिष्ट कढ़ी कहीं नहीं खाई मैंने पहले। मेरी माँ बनाती थी, लेकिन तुम्हारी रसोई तो उससे भी अच्छी है। इतनी तारीफ मत करो तुम। तारीफ नहीं, सच कह रहा हूँ भाग्यवान। अरे तुम नहीं जानती क्या, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। लेकिन चिंता हो रही है, इस बार खेत में इतनी मिर्च उगी, लेकिन बाजार में दाम ही नहीं। हर किलो मात्र 5 रुपए में बिक रही है। इससे क्या होगा, साल भर मेहनत की, खाद डाली, पानी दिया, और अब ये दाम मिलेगा बस। हाँ, जानता हूँ मुसीबत में है। बरसात में सबने मिर्च उगा ली, इसीलिए दाम गिर गए। क्या करूँ समझ नहीं आता है। पिछली बार जो दाम मिला था, इस बार उसका आधा भी नहीं मिला। घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई का खर्च, दवा दारू सब तो चाहिए। सोच रहा हूँ सुरभि सोच रहा हूँ कि समझ नहीं आता क्या सोचूं, क्या करूं। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। ऊपर वाला कोई ना कोई उपाय करेगा। उसी के भरोसे रहने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। कबीर भाई, क्या देख रहे हो इतने ध्यान से? इतनी बारिश में खेत में खड़े हो भाई, क्यों? सर्दी लग जाएगी। देख रहा हूँ रहीम भाई, मेरा सपना कैसे आंखों के सामने डूब रहा है। इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या बताएं, मिर्च की खेती तो अच्छी हुई। लाल लाल मिर्च देखते ही मन खुश हो जाता है, देखते ही मन खुश हो जाता है। इतनी सुंदर उपज पहले कभी नहीं हुई। खेत अच्छा होने से क्या होगा रहीम, बाजार में दाम थोड़ी न है। कल गया था, 5 रुपए किलो दे रहे थे। मेहनत का खर्च भी नहीं निकलेगा इस तरह से। मजदूर को पैसे भी नहीं दे पाऊंगा, क्या करूं? हाँ, मेरी भी यही हालत है भाई। इस बार सबने मिर्च उगाई, इसीलिए ऐसा हुआ। बाजार बिल्कुल मरा पड़ा है, व्यापारी भी नहीं खरीदना चाहते। अरे बहुत ज्यादा मिर्च आ गई तो व्यापारी भी कहाँ तक खरीदेगा। क्या करूं अब बता। कर्ज लेकर खेती की थी, अब वो कर्ज कैसे चुकाऊंगा समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन तू तो जानता है ना, तेरी बहू के हाथ की रसोई लाजवाब है, तो वो कुछ नहीं कर सकती क्या? अरे तो रसोई से क्या होगा, मिर्ची बेचनी पड़ेगी ना। खाना बनाने से पैसे थोड़ी आएंगे, और ऊपर से बनाने को पैसा भी तो चाहिए। कौन जाने भाई, तेरी बहू की तीखी कड़ी की धाक पूरे गांव में है। शायद कोई रास्ता निकल आए। लोग तो पैसे देकर ही खाना खरीदते हैं भाई, ये तो मैं जानता हूँ। हैं? ये तुम क्या कह रहे हो रहीम भाई, जरा खुल के बताओ, थोड़ा समझाओ, बात क्या है? देखो, मैं कह रिया हूँ, शायद खाना बनाकर ही कुछ काम किया जा सके। इस बारे में सोचो। खाना बनाओ बेचो, बनाओ बेचो, पैसा कमाओ। ठीक है, सोचता हूँ, देखता हूँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह तो घर नहीं चलेगा। बरसात का ये वक्त काटना बड़ा मुश्किल है। फसल भी पानी में खराब हो जाती है और दाम भी नहीं मिलते। हाँ भाई, बरसात में सबको तकलीफ होती है, खासकर हम गरीबों की बात ही क्या। लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, रास्ता जरूर निकलेगा। उम्मीद नहीं छोड़ रहे रहीम, ऊपर वाले का भरोसा है। हम जैसे गरीबों को वो जरूर देखेगा। इस बारिश में और मत खड़े रहो भाई, घर जाओ, कुछ गरम गरम खाओ। एकदम जो भाभी बनाती है कढ़ी वही खाओ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा।
चलो जा रहा हूँ भाई, तुम भी जाओ 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 जाओ। सुरभि बेटा, आज क्या बनाया है? इतनी सुगंध आ रही है कि रहा नहीं गया। बुढ़ापे में चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी पैदल चली आई। बूढ़ा शरीर, लेकिन क्या करूं? तेरी रसोई की खुशबू घर में बैठने ही नहीं दे रही थी। फूलमती मौसी, आओ, तीखी कढ़ी के साथ पराठा बनाया है। हमारे खेत की मिर्च डाली है, बैठो खाओ। तुम्हारे लिए भी रखा था मैंने। हाय रे, सोचा था ले जाऊंगी, लेकिन तू तो बैठाकर खिलाना चाहती है। अरे वाह वाह, कितना अद्भुत स्वाद है। इतना तीखा, फिर भी इतना स्वादिष्ट लग रहा है। मुंह में पानी आ रहा है जितना खा रही हूँ। कहाँ सीखा ऐसा खाना? ऐसे ही मौसी, बचपन में माँ से सीखा। मेरा पति तीखा खाना पसंद करता है, इसलिए रोज तीखा बनाती हूँ, आदत हो गई है। तेरी माँ ने अच्छा सिखाया था बेटा। ये खाना तो अमृत से भी ज्यादा अच्छा लगता है। इतनी तारीफ कर रही हो मौसी, शर्म आ रही है। बेटा, ये खाना बाजार में बेचे तो अच्छी कमाई होगी। मिर्च के दाम नहीं है, लेकिन ये कढ़ी बेचकर बहुत पैसे मिलेंगे। सब लाइन लगाकर खाएंगे, मैं कह सकती हूँ। कढ़ी बेचूं? कैसे बेचूं मौसी? हम तो गरीब लोग हैं, होटल खोलने का सामर्थ्य नहीं। इतना पैसा हमारे पास कहाँ? बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेना बेटा। पराठा और ये कढ़ी बेचना, देखना लोग लाइन लगाएंगे। तेरी रसोई में ऐसा कुछ है जो कहीं नहीं मिलेगा। सच कह रही हो मौसी, भरोसा करके दुकान खोल दूं तो लोग खरीदेंगे। मेरी बात का यकीन कर बेटा, ये खाना बेचेगी तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। मैं इतने साल जीवित हूँ, बहुत खाना खाया है, लेकिन तुम जैसा स्वाद कहीं नहीं पाया। मौसी, तुम्हारी बातों से हिम्मत आ रही है। ठीक है, अपने आदमी से इस बारे में बात करूँगी। कर लेना बेटा, देरी मत करना। मौका मिले तो तुरंत हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो बाद में पछताओगी। ठीक है, तुम बैठो, थोड़ा और खाओ, मैं और ले आती हूँ। कैसा लग रहा है भाइयों? सब खाकर आनंद ले रहे हो ना? मजा आ रहा है ना? स्वाद है ना? अरे कबीर भाई, तुम्हारी बहू के मतलब तुम्हारी बीवी के हाथ की कढ़ी खाकर मुंह जल रहा है, फिर भी रुकने का मन नहीं कर रहा। लग रहा है और खाओ और खाओ। क्या जादू किया है इस कढ़ी में। खा रहा हूँ, उतना ही और खाने का मन कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, खासकर इस बरसात के दिन में तो और मजा आ रहा है। वाह 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 वाह। जादू कुछ नहीं है भाई, हमारे खेत की मिर्ची से बनाई है सुरभि ने ये कढ़ी। बरसात के इस वक्त तीखा खाने से शरीर थोड़ा ठीक रहता है, गर्मी रहती है शरीर में, इसीलिए तुम और खाओ, कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बाहर इतनी बारिश, ठंडक, लेकिन ये गरम पराठा और तीखी कढ़ी खाने से शरीर गर्म हो रहा है। अगर सब गांव वाले ये खाएं तो किसी को जुकाम होगा ही नहीं इस बरसात में। और खाओ और खाओ। अच्छा, और ले आऊं क्या? ए सुरभि, एक और पराठा दो भाई, भाई को दे दो, बढ़िया एकदम गर्मा गर्म। दे रही हूँ। सोचा भी नहीं था इतने लोग आएंगे। भाभी, तुम्हारी रसोई लाजवाब लग रही है। अरे, पड़ोस के गांव में भी तुम्हारा नाम फैल गया है। लोग सिर्फ ये कढ़ी खाने के लिए आ रहे हैं। मैं खुद 3 गांव पार करके आया हूँ, देखना। और दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी ये तीखी कढ़ी के साथ ये पराठा खाने के लिए। धन्यवाद भाई। फूलमती मौसी ना बताती तो ये होटल कभी ना खुलता। उसी बूढ़ी माँ ने मुझे हिम्मत दी थी, और तुम लोगों का साथ ना मिलता तो कभी दुकान ना चल पाती। फिर भी खाने का गुण तुम्हारा है। रसोई अच्छी ना हो तो कोई प्यार नहीं करता। भाई, हम तो रोज आएंगे। ये कढ़ी खाए बिना अब कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। घर में बीवी से कहूँ तुम्हारे पास आकर सीखे, घर में भी थोड़ा बना ले कभी कभी। आने दो, सबको खिलाऊंगी।
ए विक्रम, क्या हो रहा है बता। पिछले 2 हफ्तों से ग्राहक एकदम कम हो गए हैं। होटल में मक्खियां उड़ रही है, पहले तो ऐसा नहीं था। कहाँ गए सब लोग, कहाँ जा रहे हैं? गणेश दा, मैंने पता किया है, पास के गांव में एक नया होटल खुला है। वहाँ कहते हैं लाजवाब तीखी कढ़ी के साथ पराठा मिलता है। सब लोग वहाँ जा रहे हैं, वहीं खाने के लिए। क्या कहा तूने? नया होटल? अरे किसने खोला है? कौन है ससुरा नया होटल खोलने वाला है? कोई अमीर आदमी हमारे इलाके में आ गया, वो भी हमको बिना बताए। हाँ, नहीं नहीं मालिक, अमीर नहीं है। एक किसान की पत्नी है, सुरभि नाम है उसका। उसके हाथ की रसोई कहते हैं लाजवाब है। लोग मीलों पैदल चलकर जा रहे हैं वो कढ़ी खाने के लिए। लाइन लग जाती है और सारे लोग उनकी ही दुकान पे जाते हैं। किसान की पत्नी? अरे एक मामूली किसान की पत्नी हमारा व्यापार मार रही है नया होटल खोलकर? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा अपमान है। और मैं इतने सालों से होटल चला रहा हूँ और एक औरत आकर सब कुछ बर्बाद कर देगी? इतनी बड़ी हिम्मत हो गई उसकी? मालिक, मैं खुद जाकर खा के आया हूँ। सच कहता हूँ मालिक, ऐसे तीखे कढ़ी कहीं नहीं खाई है। हमारे रसोई से कहीं ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल अद्भुत स्वाद है मालिक, आप भी खाइएगा, बहुत ही मजा आएगा। अरे धत, बेवकूफ कहीं का। लेकिन एक काम करना होगा, उस औरत को हमारे होटल में लाना होगा। वो हमारे लिए बनाएगी तो मेरा व्यापार फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन वो राजी ही नहीं होगी। उसका अपना होटल है, वो मालिक है, नौकर काहे बनेगी? राजी करना होगा। पैसे दिखाओ तो सब राजी हो जाते हैं। गरीब लोग हैं रे, पैसों का लालच होगा ही होगा। और अगर राजी ना हुए तो दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करूंगा। कल उनके होटल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार नमस्कार। गणेश नाम है हमारा। नाम सुना होगा, पास के गांव के होटल का मालिक हूँ। तुम्हारा नाम इन दिनों बहुत सुन रहा हूँ, पूरे इलाके में तुम्हारे रसोई की चर्चा है। नमस्कार, बैठिए, क्या खाएंगे? पराठा और कढ़ी दूं? गर्मा गर्म देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, खाने नहीं आया हूँ, एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। तुम अगर हमारे होटल में आकर ये कढ़ी बनाओ तो अच्छे खासे पैसे दूंगा। तुम जैसा ही रसोइया हमें चाहिए, इस होटल से कहीं ज्यादा पैसे कमा सकती हो। आपके होटल में? लेकिन मेरा अपना होटल है, ग्राहक भी आ रहे हैं यहाँ। हम वहाँ जाकर क्यों बनाएं? ओहो, मैं कहता हूँ एक दिन बनाकर देखो तो सही, कैसा लगता है। मेरा होटल बड़ा है, वहाँ ज्यादा ग्राहक आएंगे, तुम्हारा नाम और भी मशहूर होगा। तुम लोग सोच विचार कर लो, ठीक है? मैं फिर से आऊंगा, लेकिन याद रखना ये मौका बार बार नहीं आता। मेरे होटल में बनाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, खूब पैसा दूंगा मैं। सोच लो, मौका बार बार नहीं आता। ठीक है, हम सोच विचार करके बता देंगे, थोड़ा समय दीजिए। अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ज्यादा देर मत करना सोचने में। देखो सुरभि, तुम्हारा खाना खाने के लिए कितने लोग आए हैं। तुम्हारी रसोई के जादू से होटल भर गया। वाह भाई वाह, आज तो पिछले सारे दिनों से ज्यादा बिक्री हुई है। इतना पैसा एक दिन में कभी नहीं आया हमारे यहाँ। हाँ, देख रही हूँ, लोग खुश होकर खा रहे हैं। ये देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। सबके चेहरे पर खुशी देखकर मन भर जाता है। भाई तुम सच में लाजवाब बनाती हो। मेरा रसोइया इतने अच्छा बना ही नहीं सकती। धन्यवाद, आप लोगों ने हमें ये मौका ना दिया होता तो हम कभी यहाँ इतने बड़े होटल में आकर खाना नहीं बना पाते। रुक जाओ, अब अपना हिस्सा लो। ये लो 50 रुपए लो। 50 रुपए? लेकिन आज तो 1000 रुपए से ज्यादा की बिक्री हुई है। इतना कम क्यों? मैं सुबह से काम कर रही हूँ और आपने कहा था कि हमारे होटल से ज्यादा पैसे देंगे। क्या कहा? इतना कम? यही तो बहुत है। तुमने सिर्फ बनाया है, बाकी तो मेरा खर्च गया है ना, वो मत भूलना। दुकान का किराया, ईंधन, सामान किसका है? सब मेरा है। इसीलिए तुम्हें
यही पैसे रखने होंगे, बल्कि मैंने ज्यादा दे दिए तुमको। हाँ लेकिन ये तो ठीक नहीं है। मैंने सुबह से मेहनत की है। इस 50 रुपए से क्या होगा? आपने कहा था मैं यहाँ ज्यादा कमा सकती हूँ, इसलिए अपना होटल बंद करके यहाँ आई हूँ। देखो, ज्यादा बातें मत करो, जो है यही मिलेगा। चाहो तो लो, नहीं तो जाओ। पैसे लेने की जरूरत नहीं है फिर। हाँ, नहीं तो मैंने जबरदस्ती नहीं रखा तुम्हें, तुमने हाँ करके आई हो यहाँ पे। ठीक है, मैं ये पैसे नहीं लूंगी और यहाँ फिर नहीं आऊंगी। आपने मुझे ठगने की कोशिश की है, ये मैं सबको बता दूंगी। हाँ तो जाओ, तुम जैसे लोगों का इंतजाम करना बहुत अच्छे से आता है। ज्यादा समय नहीं लगेगा तुमको ठिकाने लगाने में। बात करती है तू। अरे अरे अरे, क्या हो गया सुरभि? रो मत रो मत रो मत, चुप हो जा चुप हो जा। उस लालची आदमी के लिए रोने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें ठगना चाहता था। उसके जैसे लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये हमें समझना होगा। लेकिन इतना अपमान आदमी कभी ऐसा कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं सारा दिन मेहनत करती रही और वो सिर्फ 50 रुपए देना चाहता था। उसने मेरी मेहनत की कद्र नहीं की। जानता हूँ, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई कोई लालची होता है, कोई कोई ठग। उनके साथ काम करना ही अच्छा नहीं था हमारे लिए। गलती हो गई वो। मैं बेवकूफ की तरह चली गई थी। सोचा अच्छे पैसे मिलेंगे, घर में काम आएंगे। तुम बेवकूफ नहीं हो सुरभि, तुम सच्ची हो, इसीलिए भरोसा किया था। वो लोग सच्चे नहीं हैं, इसीलिए वो लोग गलत है, तुम गलत नहीं हो। लेकिन सच्चाई की कदर करना नहीं जानते वो लोग। मैं फिर कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। हमारा अपना होटल ही काफी है, वहाँ कोई मुझे ठग नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। हमारे होटल में लोग आ रहे हैं, प्यार से खा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अपना काम खुद करेंगे। हाँ, लेकिन वो गणेश मुझसे नाराज हो गया है। पता नहीं क्या होगा, उसे देखकर डर लग रहा था। अरे उससे क्या डरना, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो अब सो जाओ, कल फिर होटल खोलना है, लोग हमारा इंतजार करेंगे। है कढ़ी पराठा दबा के खाना। सो जाओ। सुन कबीर, अपनी बीवी से कहे कि मेरे होटल में वापस आए। वो ना आएगी तो मेरा व्यापार चौपट हो रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, नुकसान हो रहा है। इस तरह बाजार में तुम लोगों को मैं राज नहीं करने दूंगा। हाँ। अच्छा, अब ये बात तुम कह रहे हो? वो तो ठीक ही थी, तुमने उसे सही पैसे नहीं दिए। आई तो थी तुम्हारे पास, हैं? अब यहाँ पे क्यों आ रहे हो? जब आई थी तब तो उसे पैसे वैसे ना दिए, भगा दिया। अरे पैसे के लिए इतना रोना धोना कर रहा है मुझसे? अरे दूंगा ना, जो चाहे दे दूंगा। बस आने को कह दे उसको। हो गया, मतलब हो गई गलती मुझसे, सुधार लूंगा उसको। अच्छा, तुम लोग क्या समझते हो कि हम लोग तुम्हारे नौकर हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है। सुरभि कभी नहीं आएगी, तुमने उसका अपमान किया है। हम अपना होटल चलाएंगे खुद का, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो तू अब मुझसे बहस करेगा? जानता है मैं कौन हूँ? मुझे नकारने की हिम्मत कहाँ से आई तेरे अंदर, बता। ओ, तुम जो भी हो, मेरी पत्नी को ठगा है तुमने, बेइज्जती की है उसकी। धमकी मत देना मुझको। हाँ। अबे चुप कर, तेरी तो ज्यादा बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, बता रहा हूँ मैं। चल पी जा। अरे बाबू छोड़ दीजिए, लोग देख रहे हैं, बदनामी होगी हमारी। अरे छोड़ दीजिए बाबू, छोड़ दीजिए। ए, निकल जाओ यहाँ से, फिर इस तरफ आना मत। मैं कह रहा हूँ, तुम जैसे लोगों से हमारा कोई काम नहीं, फालतू में दिमाग मत खराब करना। अरे देख लूंगा तुझे, ये अपमान नहीं भूलूंगा, तेरा घर जला दूंगा मैं। हाँ। अरे जाओ जाओ जाओ, जो करना है कर लेना। हम सच्चे लोग हैं, ऊपर वाला हमारे साथ है, किसी से नहीं डरते हम। बात करते हो। अरे कबीर भाई, ये क्या हो गया? सारा गांव डूब गया, लोगों के घर में पानी घुस गया, खाने को कुछ नहीं है किसी के पास। इतनी बड़ी बाढ़ कभी नहीं देखी जिंदगी में भाई, समझ नहीं आता अब क्या होगा। जानता हूँ रहीम, हमारा खेत भी डूब गया, सब मिर्ची खराब हो गई, लेकिन लोगों का दुख देखकर सही बताओ दिल फटा जा रहा है।
अरे भाई, कई घरों में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से रो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं। समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या, कैसे संभालें इन सबको। रहीम, हमारे होटल में चावल दाल है, सुरभि बना सकती है। हम मुफ्त में खाना दे देंगे सभी को, जितना है उतना तो देकर मदद करेंगे। इंसान के इस विपदा में इंसान बनकर चुप नहीं बैठ सकते। सच कह रहे हो भाई, लेकिन तुम्हारा भी तो नुकसान होगा ना। तुमने इतनी मेहनत से जो बचत बनाई थी वो सब खत्म हो जाएगी। सह लेंगे नुकसान, लोग भूखे रहेंगे, हम देखेंगे क्या। मैं सुरभि से कहूंगा, वो राजी हो जाएगी। वो तो हमेशा लोगों की बात सोचती है, चिंता मत करो। वाह वाह वाह, तुम लोग सच में बहुत अच्छे इंसान हो। ऊपर वाला कसम से कहता हूँ तुम्हारा बहुत भला करे। इस दुनिया में तुम जैसे लोग कम हैं। देखना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, आगे बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा। अरे चलो, मीठी मीठी बातें मत करो, काम पे लग जाएं। सबको खबर कर दो, होटल में आकर खाना खा लें। जितने लोग आएंगे सबको खाना खिलाएंगे, चाहे जितना भी खर्च होगा। सबको बुलाओ। ठीक है, अभी जाता हूँ भाई, सबको बताकर आता हूँ। सुरभि बेटा, तू सच में बहुत अच्छी है रे। इतने लोगों को खिला रही है, एक पैसा भी नहीं ले रही। इतना बड़ा दिल कहाँ से आया? मौसी, लोग मुसीबत में हैं। इस समय अगर मदद नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इस बरसात में कितने लोग बिना खाए पड़े हैं। लेकिन तुम्हारा भी तो नुकसान हो रहा है ना। खेत डूब गए, मिर्च खराब हो गई, सब बचत खत्म हो जाएगी तुम्हारी इस तरह। वो बाद में देखा जाएगा मौसी। अब लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी है, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। सुन रहे हो सब? तुम सब मन से खाओ और तेरे घर में सुख समृद्धि आए। मौसी, तुम्हारी सलाह से ही होटल खोला था, आज उसी होटल से लोगों की सेवा कर पा रही हूँ। इससे बड़े गर्व की बात और क्या होगी? यही तो असली सुख है बेटा। पैसे से ज्यादा लोगों का आशीर्वाद कीमती होता है। वो आशीर्वाद तेरे जीवन में कब आएगा, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सच कहा मौसी, इन लोगों की खुशी देखकर मन भर जाता है, थकान सब दूर हो जाती है। अरे बाबू देखिए, ये क्या कर रहे हैं? इतने लोगों को मुफ्त में खिला रहे हैं, एक पैसा भी नहीं ले रहे। हमने तो कभी ऐसा काम सपने में भी नहीं सोचा। सच में इतना बड़ा दिल है इनका। मैंने तो इनके साथ फिर तो बहुत बुरा व्यवहार किया। उस औरत को मैं ठगना चाहता था, अब लग रहा है कि वाकई में गलती मैंने की। और नहीं तो क्या, आप उस औरत को 50 रुपया देना चाहते थे, लेकिन देखिए ना, ये लोग इंसानों के लिए क्या कर रहे हैं, अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। और सच में लगता है कि हम ही लोग स्वार्थी थे। हाँ रे, मैंने गलती की विक्रम। ये लोग अच्छे इंसान हैं। मैं लोभ के वश में होकर इनके साथ मैंने अन्याय किया। हाँ, अभी भी समय है, माफी मांग कर अपनी गलती सुधार लीजिए ना। हाँ, मुझे माफी मांगनी होगी, और सिर्फ माफी ही नहीं, मदद भी करनी होगी। और नहीं तो क्या, तो फिर और क्या करेंगे बताइए? मेरे पास चावल है, दाल है, तेल है, सब है। सब दे दूंगा इन्हें, लोगों को खिलाने में काम आएगा। मेरे गोदाम में बहुत सामान है, उन्हें पड़ा रखना अब सही नहीं होगा, पता नहीं कब पानी में खराब हो जाए। चल विक्रम, गाड़ी लेकर सब ले आते हैं, चल। देखो भाई, तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। आज तुम्हारा ये काम देखकर मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैं तुम सबसे माफी मांगता हूँ। अरे गणेश दा, तुम यहाँ और इतना सारा सामान लेकर? हाँ, ये सब लाया हूँ आम लोगों के लिए। लोगों को खिलाने के काम में लगाओ तुम। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो भाई, मेरे पास जो कुछ है सब दे देना चाहता हूँ। जो अपराध किया है उसकी माफी मिलेगी, अगर ऐसा मतलब पता नहीं, तुम चाहो तो माफ करना, नहीं तो मैं। लेकिन उस दिन तो आप मुझे सिर्फ 50 रुपए देना चाहते थे। गलती की थी बहन, पैसे के लालच में अंधा हो गया था। अब जो दुख दिया है तुम्हें उसके लिए माफी चाहता हूँ। मैं बुरा इंसान था, लेकिन तुम लोगों का ये रास्ता दिखाना, गरीबों की मदद करना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा होने का मौका दे दिया तुमने। गणेश दा, गलती मान लेना बड़े लोगों का काम होता है।
तो फिर पुरानी बातें भूलकर सब लोग मिलकर लोगों की मदद करते हैं। और क्या, ये सबसे अच्छी बात है। धन्यवाद भाई। अब से हम साथ में मिलकर काम करेंगे। इस बाढ़ में लोगों की मदद करेंगे। मैं रोज खाना भेजता रहूंगा जब तक हो सकेगा। तुम लोग जब तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी मदद कर सकते हो, तो मेरे पास तो इतना कुछ है, मैं क्यों नहीं करूंगा? हाँ, करूंगा। चलिए साथ में बनाते हैं तीखी कढ़ी के साथ पराठा। सब मिलकर खाएंगे। आप भी खाइए मन से। जरूर बहन, ऐसे ही हमें लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। हाँ, तो आज से हम सब मिलकर काम करेंगे और इस गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ। अच्छा, तो तुम लोग बता सकते हो कि हमें ये तीखी कढ़ी के साथ पराठे की दुकान क्यों खोलनी पड़ी? जवाब तुम लोग कमेंट में जरूर बताना। और हमारी कहानी कैसी लगी बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।